गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? ठीक हो मैम, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मेरे चेहरे पे मत जाना, रात को सोए नहीं ठीक से। हमारी डॉगी ठीक से सोती नहीं है आजकल, हम भी नहीं सोए। हमारा बच्चा है ना छोटा सा, बराबर। ऐसे छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। शी इज एज टॉल एज मी, सो छोटी वोटी कुछ नहीं है। ओके जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डू वन थिंग डिफरेंट। अक्सर ऐसे होता है जिंदगी में कि हम हर रोज एक ही रूटीन से जिंदगी काटते हैं। सो जस्ट फॉर अ मिनट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई वांट यू टू थिंक ऑफ योर डेली रूटीन। आप करते क्या हो सारा दिन? कहाँ से जिंदगी शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? तो मतलब सुबह के टाइम पे जब आप उठते हो तो कैसे उठते हो, क्या क्या करते हो, एंड बाय द टाइम यू गो ऑफ टू स्लीप, व्हाट द लास्ट थॉट्स इन योर हेड? फटाफट आपके पास चैट बॉक्स है, उसमें लिखना शुरू करें। फिर से रिपीट करती हूँ कि आप सारा दिन, हर रोज कौन सी रूटीन फॉलो करते हैं? हर इंसान एक रूटीन फॉलो करता है। जैसे हमारी रूटीन ये भी हो गई है अब कि 11 बजे तो मैंने यहाँ पे पहुंचना ही पहुंचना है, मतलब 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। और एक रूटीन होती है, मुझे मालूम है कि व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक रूटीन सी है। ऐसे ही आप सुबह उठ के, हो सकता है कि पहले बाथरूम जाते हैं, अपना फेस साफ करते हैं, चाय पीते हैं, ये रूटीन है हमारी। और फिर हम इतने से इतने बजे तक ये किया, इतने से इतने बजे तक ये किया। इसलिए फटाफट अपनी रूटीन को लिख दे। शाबाश। तो ये रूटीन इंपॉर्टेंट क्यों है वो 2 मिनट के बाद बताऊंगी, बट जस्ट पुट योर रूटीन इन द चैट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। बिफोर वी गो एनी फर्दर, 5 वीक न्यू ईयर फिटनेस चैलेंज शुरू हुआ था 29 नवंबर, 8 o'clock in the morning, and will continue for the next 5 weeks. This is an amazing fitness challenge. आई थिंक बहुत सारे लोगों को ऐसा एक बम्बू पीछे चाहिए होता है जो सुबह उठा के आपको बोले चलो एक्सरसाइज करो। मेरे जैसे को तो बिल्कुल चाहिए। So please participate in this, because I know sometimes having companions and people along with you helps you to create something bigger than just if you are doing yourself. So why is this so important to join? And it is that you can be sitting at your home. मतलब जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपको जिम तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप तक जिम आ रहा है घर पे। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? एंड देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, एंड पता क्या, आप compete भी कर सकते हो एक दूसरे से। अगर आपको कंपटीशन अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता तो एक दूसरे से सीख सकते हो, जैसे भी आपकी दृष्टिकोण है। डिजाइन फॉर एवरी लेवल। एंड सबसे बेस्ट मुझे जो ये लगता है कि इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया ना, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि आपको जब एकम्प्लिशमेंट का एक सर्टिफिकेट मिले तो प्लीज डाल दीजिएगा फेसबुक के ऊपर, ताकि लोग देख के बोले हैं इसने कैसे कर लिया, मैंने तो किया नहीं। नेक्स्ट टाइम वो भी मोटिवेट होंगे, है ना? चलिए, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी में एक पैटर्न में जिंदगी चलाते चले जाते हैं। एक ही पैटर्न, कुछ ऐसा हम करते हैं कि हमारी जिंदगी जो है ना एक ही पैटर्न में गुजरती चली जाती है, और हम समझते ही नहीं है अपनी जिंदगी को। हमें लगता है कि बस दिस इज लाइफ। मतलब आप सोचो, लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, गॉड पूछेंगे आप क्या करके आए, तो किस किसने लिखा है रूटीन को? सिर्फ 3 मैसेजेस। एक और स्पेशल अनाउंसमेंट है जिसके बारे में वैष्णवी में चैट में डाल दिया है। अनीता रॉजर्स एक बहुत ही बढ़िया वर्कशॉप होस्ट कर रही हैं विद श्रद्धा गांधी ऑन मिरर वर्क। और मिरर वर्क सबसे अहम वर्क किया था लुइस एल हे ने। वो बहुत ही, इसको बोलते हैं ना कि शी वुड पुट अ मिरर इन योर फ्रंट ऑफ योर फेस, एंड लिटरली मिरर लेके लोग अपनी तरफ देख के अपनी अपने आप से बातें करते हैं। कुछ अपने आप से बातें करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ लव। इट्स अ 21 डे वर्कशॉप, और इसके लिए फटाफट एनरोल करें। ये
13th ऑफ ये 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक है और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लगेंगे ₹750 ओनली। एंड रजिस्टर करने का नीचे लिंक डाल दिया गया है, प्लीज कनेक्ट विद इट। चलिए, मंजुश्री कहती हैं सुबह GSU के साथ एक्सरसाइज शुरू करती हैं, नहाना, फिर ब्रेकफास्ट खाना, एंड देन फॉर द नेक्स्ट सेशन, एंड देन with her son dinner, GSU, meditation and good night। कंचन कहती हैं सुबह उठ के 5:30 बजे उठ जाती हैं और शावर लेती हैं और पूजा करती हैं। उसके बाद कंचन चाय पीती हैं, 6:30 बजे ब्रेकफास्ट खाती हैं और 9 बजे से सिंगिंग क्लासेस शुरू करते हैं और दूसरे कुछ नहीं करते। इसने भी नहीं लिखी। गुड मॉर्निंग मैम। हम लोग सिर्फ क्लास में क्लास अटेंड करते हैं और कुछ नहीं करते। अच्छा, अनम्यूट करके बता दो क्या करते हो। What do you do? Can you unmute yourself and tell me what your routine is? मैम, you are asking me? हम सबसे ही पूछ रहे हैं, सब आराम से बैठे हुए। अच्छा चलिए, मेरा ये हो गया। हाँ जी, कंचन जी बताइए आप क्या करती हैं आपकी रूटीन में? मैम मेरा आपका फेस नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। मैम 9 o'clock फिर सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करती हूँ। हाँ जी, फिर 10 o'clock पे हारमोनियम बजाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ जी, इसके बाद 12 बजे थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, आधा घंटा सलाद वगैरह खा के। फिर हाँ 1 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं तो खाना लंच लेते हैं। हाँ जी, 2 बजे फिर कोई क्लास होएगा तो क्लास अटेंड करती हूँ। वेरी गुड, शाबाश। 3 to 4 मैं सो जाती हूँ थोड़ा 1 घंटा। 4 o'clock फिर उठते शावर वगैरह लेके फिर वापस मैं 5 बजे पूजा पे बैठती हूँ। आधा 1 घंटा पूजा रहती है। नाउअडेज मुझे डॉक्टर के पास जाना होता है 6 o'clock को। फिर 6 बजे वहां जाती हूँ डॉक्टर के पास, वहां से 7 7:30 तक आ जाती हूँ। उसके बाद डिनर की तैयारी करती हूँ। डिनर लगभग 8 8:30 तक मेरा हो जाता है। फिर 9 o'clock फिर क्लासेस चालू होते हैं। इसी बीच में शाबाश अगर कंचन, क्लास हो तो कैसे भी अरेंज करके आगे पीछे कर लेती हूँ। लास्ट में 10 o'clock को या 10:30 को स्लीप मेडिटेशन या योग निद्रा या चक्रा मेडिटेशन का जो भी होता है वो अटेंड करके फिर सोती हूँ। शाबाश। थैंक तो यू। थैंक यू जी कंचन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कैन वी ऑल अंडरस्टैंड समथिंग? वी हैव अ रूटीन। यस मैम। हम हर रोज की रूटीन में, जब तक GSU आपकी जिंदगी में नहीं आया था तो दूसरी रूटीन थी। GSU आया तो आपने कुछ नया करना शुरू किया, कुछ Yes, ma'am. डिफरेंट करना शुरू किया, और थोड़ी देर के बाद जो डिफरेंट करना शुरू किया वो आपकी रूटीन बन गई। Yes, है ना? ऐसे हुआ सबके साथ कि नहीं हुआ? yes, yes. है ना? तो फिर से रिपीट करती हूँ, पहले आप अपनी जिंदगी में चल रहे थे जैसी थी, मुझे नहीं मालूम कैसी थी पर बहुत अच्छी थी। उसके बीच में कहीं GSU ने एक जंप मारी आपकी लाइफ। अब GSU के आने से ये कुछ नया था, उसके साथ कंप्यूटर नया था, उसके साथ कंप्यूटर से दोस्ती करना नया था, और हम जैसे गाइड्स के साथ भी दोस्ती करना नया। मतलब कितना कुछ नया था। उसमें आपने एक कुछ अलग सा कोशिश करी, और वो कोशिश करने से आज आपकी जिंदगी बहुत अलग है ना? है कि नहीं? चलिए, अगर है तो ऐसे करके बताइए ताकि मुझे दिखाई तो दें आप लोग। चलिए, शाबाश, वेरी गुड। तो हम ये समझ गए हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें लगता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे वो खाना बनाना हो जो खराब हो रहा है, अगर कुछ बार बार हमारी जिंदगी में वैसे नहीं जा रहा है जैसे हम चाहते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी, अनु, कंप्यूटर जो है ना वो वही करेगा जो तुम उसे गाइड करोगी। जो इनपुट होगी वैसी ही आउटपुट होगी। ठीक है, इतना समझ के सब लोग? जैसी इनपुट वैसी आउटपुट।
हम हमारी जिंदगी में जैसी इनपुट डालते हैं वैसी ही हमारे को आउटपुट मिलती है। मतलब कहने का ये कि आप 2 सेकंड के लिए अगर सोचें कि आप अपनी रूटीन में ये करते चले जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ अलग सा रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता ना। चलिए फटाफट लिखिए एक प्रॉब्लम जो आप बहुत देर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ एक प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कई बार मेरे हस्बैंड से बहुत चिढ़ जाती हूँ। आपको तो बहुत आके मैंने उपदेश दिया, पर कई बार मैं चिढ़ जाती हूँ और दिस इज ऑनेस्ट। जब मैं चिढ़ जाती हूँ तो मैं अपने आप से भी गुस्सा होती हूँ कि यार आज मेरी सारी धार्मिकता कहाँ गई? What happened to me? Why did I lose my cool? ये तो सड़ू सड़ू ही है, ये तो करूँ। All negative thoughts loop starts going into my head. ठीक है? पर अगर मैं इवेल्युएट करूं तो मुझे ये समझ में आया कि मैं वो ही तरीके से वो ही चीज पाने की कोशिश करूं, वो ही लूप से वो ही चीज पाने की कोशिश कर रही हूं। जब तक मेरे एक्शंस चेंज नहीं हुए मेरा रिलेशनशिप उसके साथ चेंज नहीं। चाहे वो लूप में मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ हो सकता है कि मैंने कई बार उसकी मॉम को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी बहन को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी किसी आदत को एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया मेरे अंदर शांति आई नहीं। So what is it that I have to do differently so that I can get the results that I want? चलिए कौन शेयर करेगा इधर? आपकी एक प्रॉब्लम आप बताएंगे और उसका आउटकम हमेशा एक जैसा ही कैसे आता जा रहा है वो भी देखेंगे। चलिए भारती जी बता दीजिए। फर्स्ट क्लास, शाबाश। Yeah, यस actually, yeah, I am from Bangalore. I take Yes. some classes, यस also, sessions also like cooking and all. Before GSU, GSU also I was busy. I am a like, मैं थोड़ा ज्यादा क्या हूँ, perfectionist. इसके लिए थोड़ा always whatever I do ना, I want to do perfectly. वो tension पहले भी था अभी भी है, but some yoga classes and all, मुझे थोड़ा meditation. Actually I can't sit like half an hour without any thinking, but क्या बोलते हैं, hyperactive child जैसा है मेरा mind. थोड़ा ठीक हो रहा है, but GSC से definitely these changes came. But now also I book the class. I have to do this work also. I have to attend GSC also, and what to do. I do a lot of work. Actually, I take tuition. I go and help some people. I do gardening lot of, and even my amma is there. Cooking and all we only do only for Bartan I am make. Still, yeah, the perfect time is my one problem. So And I am more the perfection is one really problem. One is killing you right now. one more. I am Yes. more sensitive. Yes. Very sensitive. अभी husband कुछ slightly pressure से कुछ भी slightly ये कुछ बोलेगा तो मुझे ज़्यादा hurt होता है. Not only with husband, with everybody. My both kids Thank are you. outside, so I'm missing them a lot. So Love some, you, Bharti. कुछ बोल देते हैं ना, अभी मेरी मम्मी भी है. Love you, Bharti, for this. इतना honest, मजा आ गया. आपको पता है, to live with perfection is very difficult. Yeah, I know. Even my doctor tells that. To live with perfection is very difficult because there is nothing called perfection. But But it Bharti is there. ji, But it is there. of course it's there और इसको accept करना ही सबसे बड़ा step है. Yeah, So today we will work on all this. कि हम एक ही चीज करते चले जा रहे हैं in the same way. When we do things in the same way, I am not feeling happy inside. After all this perfect, after even doing 15 things at one time,
the internal satisfaction is not there. You know, Bharti ji, there are two types of victories that we feel inside, and this is for everyone. We sometimes feel at the worldly level, oh my God, किसी ने हमारी जय जयकार कर दी. Somebody saying, अरे भारती कितने अच्छे हो, कितने एक्टिव रहते हो. This is short-lived praise for which we spend our entire life. जब लोग ऐसे कहते हैं आप कितने अच्छे लग रहे हो, आप कितना अच्छा कर रहे हो, we feel मैं क्या मैं and there is satisfaction. There is a feeling of that I am victorious. In reality, 2 minutes later, if somebody comes and says, "ये तो कुछ करती नहीं," that victory has gone down. It's like some गुब्बारे के अंदर छेक डाल दिया. It's like a tire of yes. Yeah. That also second day if I won't do, मेरे जैसे लोगों के लिए आज हमने इतना किया टायर्ड हो गया पूरा. सेकेंड डे में अभी इतना थोड़ा पेंडिंग रख दिया तो वो गिल्ट रहता है ना घर में. Absolutely, very good, very well said, Bharti ji. So satisfaction that we should feel in our heart does not exist. But when we start doing one thing differently, which is what I'm thinking of teaching you today, we start slowly getting satisfaction deeply in our heart. We know what we are doing. It may not give us result immediately, but we know exactly how we are leading our life. Do you get that? Yes, no? Okay, who else will share? Lovely sharing, Bharti ji. I am very proud of you. Yes, who else will share? Yes, Shiraz, bring yourself on. Come on. Ma'am, I think you must be knowing that my husband and me, we don't gel, especially जब घर में बच्चे रहते हैं or something or the other, he just screams and shouts at me. Oh, I don't know, I feel no fault of mine. वो compatibility issue ही नहीं होता. So I don't know, I've tried everything, but Very it's good. just not तो working. पहले आप लिख ले the normal thought जो आपके husband आपके फिक्स्ड दिमाग में थॉट्स हैं. पहला ये थॉट है कि जब मैं मेरे बच्चों के साथ खेल रही होती हूँ. मतलब when does it happen? It's a fixed thing. When does it happen? When No, he just insults and puts me down, especially when somebody is there with me. बच्चे हैं, my parents are there or whatever. He just ऐसे तोड़ देते हैं फटक से. So I mean, yeah. Very good. Shiraz, तो फिक्स्ड में क्या हुआ कि किसी के सामने जब आप अकेले हो then he does not do this, but when you are with someone he does it. पर नहीं, इवन अकेले में भी होता है. थोड़ा बेटर काम है, but then तभी भी होता ही है. शिराज, क्या ऐसे हो सकता है कि जब अकेले में होता है तो आपको लगता है कोई और है नहीं देखने के लिए तो आप बर्दाश्त कर लेते हो, और जब सबके सामने होता है तो ज्यादा हर्ट होता है क्योंकि आपके लव्ड वंस के सामने आपकी अथॉरिटी चली जाती है? या बर्दाश्त तो तभी भी कर लेती हूँ, and both cases I बर्दाश्त, but then when we are alone, at least I speak back. Then I maybe like raise my voice back or something. Shabash. Can you now see what works for you is speaking back? What works for you, Shiraz, is speaking back, which you don't do in front of your kids and Yeah. your mom and dad. But So I'm the not question, comfortable that what yeah, will they no, think or हाँ, very good. So what is the problem here? Problem क्या है असर होगा? कि लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, पर आपको क्या प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे, and that is a fixed pattern. You are very aware of लोग क्या कहेंगे. उसे लिखिए क्योंकि इसके ऊपर आज काम करेंगे. शाबाश. Anybody else wants to share? Shiraz, big hugs to you and thank you very much because ये हर रोज मरा की स्टोरी के बारे में बताया. Yes, सुजाता जी आ जाइए. मैम, ये जितना भी अच्छा करो ना मैम, एक पल में जैसे सागर के जैसे लहर जैसे पूरा मिट जाता है बिकॉज एक छोटी सी गलती होती है. तो आपको लगता है कि गलती नहीं होनी चाहिए? नहीं मैम, गलती नहीं, हमको गलती नहीं लगता है, बट दे फील बिकॉज ऑफ दैट दे शुड वाइप आउट द ऑल द गुड थिंग्स डन इन द लाइफ. Who is they? जिसको भी मैं करती हूँ मैम, जिसको भी. तो क्या हो सकता है कि आप ओवरडू करते हो अपने पापा की तरह
Yes, ma'am. कभी कभी बहुत overdo करती हूँ. So can it be that you have a fixed way of doing things like your papa did? Yes, ma'am. Sometimes yes. Fixed. क्या ऐसे हो सकता है कि हमें वो फिक्स्ड वे को तोड़ना है? हमें आज भी करना है लोगों के लिए, बट नॉट कि उनको उठा के घूमना है. आपके पापा लिटरली आपको गोदी में उठा के घूमते थे. Yes, ma'am. हमें उनके लिए करना है और उनको भी करने देना है. Somewhere it could be possible that when you are doing things, you are coming from the fixed way of doing things, which is how Papa taught you. क्या हम आज एक चीज अलग से करके देख सकते हैं उसमें? और In the whole communication, scheme. communication. कुछ हम अच्छा बोलते हैं, but the other person takes it. ये एकदम 180 डिग्री पे ले जाते हैं. Right. So we all have a issue going on, which we get fixed results and we don't know what is going wrong. Very true, madam. Very correct. है ना? तो Yeah. हमें fixed way को छोड़ के, because that fixed way is giving us a fixed result. Shiraz is dealing with her husband in the same way. It's giving her the same result. She's feeling horrible inside. We have fixed way of doing things. Like a fixed routine, we have a routine in our relationships. थोड़ी देर के बाद compartments में बट के रह गए हम. और OCD भी है मैम. OCD. ये ऐसे मैडम, होना चाहिए. OCD तो आपको है, दूसरों के लिए स्यापा है वो. एक भारती जी ने कहा था ना, परफेक्शन. होना है तो ऐसे होना है. हाँ. And if a lady comes into the room and man doesn't get up, oh, he is not good. Immediate judgment हो जाता है मैम. Not even हाँ. thinking. शाबाश. तो आप अवेयरनेस में है, यही बहुत बड़ी बात है सुजात. नेक्स्ट टाइम जजमेंट आए तो जजमेंट को बोलो रुक जा. नेक्स्ट टाइम जजमेंट आए तो जजमेंट को बोलो रुक जा, क्योंकि आपको समझ में आ गई है कि प्रॉब्लम है कहाँ. आप कॉन्स्टेंटली जजमेंट में बैठी हैं. आप वकील हैं क्या? No. Are you a headmaster of the school? No. Then why will the world work the way you want it? God made so many people. He never said कि मेरे तरह से ही काम करोगे. In fact, he never came down and said कि मेरी तरह काम करो. He gave you 2 hands, 2 legs, 2 eyes, nose, everything, all the tools, and said जा बेटा काम कर, आराम कर, काम कर, जो करना है कर, मेरा इसमें कोई नहीं. हम उसमें भी हमने गिल्ट निकाल के रख लिया अपने. Okay, anybody else wants to share before we go into the meditation? Anybody else wants to share? Yes, ma'am. Yes. It is not the family's matter. Like my parents are expired, I'm unmarried, and I'm staying alone. But I have 3 sisters, 2 are expired, 1 is there. तो वो तो बोलाती ही नहीं है. और मेरी elder sister 3 साल हो गए गुजरी. तो after my mother, she used to call me at her place. अभी ऐसा भी नहीं है कि बहू नहीं बुलाती है, वो गुजर गई तो. लेकिन कैसे है कि मेरे को हेल्पलेस दिखाते हैं. जैसे अभी मेरी नी सर्जरी करानी है, तो आई अंडरगॉन बेरिएटिक सर्जरी. दैट टाइम शी टोल्ड मी कीप अ मेड एंड स्टे एट योर प्लेस, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल एज आई कुड नॉट डू एनीथिंग. तो मेरी फ्रेंड, जो 2 क्लोज एंजल फ्रेंड्स है स्कूल की, उन्होंने, एक ने मुझे अपने घर लेके गई 1 हफ्ते के लिए. देन दे फेल्ट बैड, सो दे कॉल्ड मी एट देयर प्लेस. उसके बाद वो मेरी दूसरी फ्रेंड है, मेरे को फॉलो अप्स के लिए ले जाती थी. अभी नी सर्जरी है, तो माय फ्रेंड इज नॉट एबल टू टेक मी बिकॉज, और उसके फैमिली मेंबर्स आल्सो अग्रीड के या यू कॉल हर. तो अभी वो बोली कि भाई तुम देखो कैसा है. तो मैंने वो बहू को बोला कि भाई कैन आई कम टू योर प्लेस फॉर द सर्जरी. तो ऐसे उपकार जताते हैं. मैंने उनके लिए कितना भी किया है. मेरे ब्रदर इन लॉ 4.5 महीने लास्ट में हॉस्पिटलाइज जैसे थे, तो मैं ड्यूटी पे जाती थी. मेरी नीस है, अभी मैरिड है, लेकिन वो भी अस्पताल में थी. सिस्टर्स भी 3-4 बार सिस्टर जा चुकी है. तुरंत फोन आता, मासी आ जाओ, तो मैं पहुंच जाती. और अभी जब मेरी बारी आई है, तो मैंने उसको बोला मैं आऊं क्या. तो मुझे बोलती है आना ही तो आ ही जाओ ना, क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव है, आपको कोई और रखने वाला है. बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग माई सेकंड सिस्टर, शी इज नो मोर.
लेकिन उसके घर वाले या मेरी थर्ड सिस्टर तो वो नहीं बुलाएंगे, वो उसको पता है, इसके लिए वो मुझे ऐसा जताती है। तो दैट टाइम यू फील वेरी बैड कि जिसके लिए किया। मयूरी सीधी बात कहूंगी, बैड फील करना गुड फील करना हमारे हाथ में है। राइट, It is your expectations that are taking you where they are taking you, into the place of sadness. ऐसा नहीं है कि आपकी सर्जरी नहीं होगी। हाँ, whether you employ someone or don't employ someone. yes. आपको ज्यादा से ज्यादा एक नर्स रखनी पड़ेगी जो आपके साथ होगी। Do one thing differently. Yeah. And one thing differently ये है कि आप जो चाहती हैं कि लोग आपको जबरदस्ती प्यार दिखाएं, उससे अच्छा आपने पहले भी मैनेज किया है। That time when you managed, things fell in place. So my friend told me, when you show that you are dependent, when you become a victim, that is when people don't want a victim in their house. Yes, yes. They want an empowered woman to come in their house. और ये आप पहले कर चुकी हैं, आप एक बार कर चुकी हैं। जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करा सकते। एक छोटे बच्चे के मुंह में खिचड़ी का दाना नहीं डाल सकते। तो ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं। आपने पहले भी मैनेज किया था। खुदा जब तक आपके साथ खड़ा है, आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपने ये समझना है कि एक चीज अलग से सोच के देखिए, और अलग से सोच ये है कि वो मुझे नीचे दिखाती है। आपको कोई नीचे कर ही नहीं सकता, आपकी इज्जत कोई ले ही नहीं सकता। अभी बात ऐसी है ना मैम के देखो, मैं अकेली हूँ, आई सर्वाइव ऑन माय इंटरेस्ट इनकम। आई डोंट स्टॉप मयूरी, हाँ, आप अकेले नहीं हो। ये देखो कितने सारे लोग आपके साथ बैठे। यस यस मैम। आपके दोस्त लास्ट टाइम आपको लेके गए, कैसे उनको लगेगा अगर उन्होंने सुना कि आप अकेले हो? हाँ, हम कह सकते हैं कि आप बोला कि उसने तुझे ऐसा हम बोलते हैं ना, चिमटा लगाया तुझे, तो तुझे उसको जवाब देना था ना। ऐसा जैसे उसको एक चांटा लगा के, ऐसा मीन्स बोलने का चांटा लगा के बोलना था कि जैसे पहले मेरा अभी भी हो जाएगा। मयूरी, किसी को चांटा नहीं लगाना है आपने। नहीं मतलब बोलने का जैसे ही आप बोल देना था। बिल्कुल मयूरी, हमारे साथ जुड़े रहिए आप हर रोज। ऐसे लगता है बहुत सालों के बाद कोई आपको मैंने देखा है। आपको शायद पहले मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन दिल से मैं आपको यही कहती हूँ कि शुक्र करो आपके पास दोस्त ऐसे हैं। शुक्र करो आप खुद के घर पे रहते हो। शुक्र लेके आओ, जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। चलिए, कोई और शेयर करेगा? बहुत शुक्रिया मयूरी शेयर करने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। कौन और शेयर करेगा? लास्ट शेयरिंग बिफोर वी गो इनटू मेडिटेशन। हाँ अनु। हाँ बोलिए ना ज्योत्सना। क्या हुआ था, मेरी हिप की सर्जरी हुई थी। हाँ, तो मुझे लगा कि अभी मैं चल पाऊंगी या नहीं पता नहीं है। हॉस्पिटल में 8 दिन थी, तो उन लोगों ने डिस्चार्ज देने का बोला, लेकिन मेरा यहाँ पर मेरी बेटी के कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने हॉस्पिटल में 8 दिन और स्टे कर लिया और मैं फिट हो गई कि मैं चल सकूं अपने आप वॉकर लेके। तो और ऐसी कई जगह है जहाँ पर आप 25-30 हजार में एडमिट होके 1 महीना रिकैप्चर कर सकते हो। ऐसी बेंगलोर में तो बहुत सी जगह है। ऐसे है ज्योत्सना जी ऐसे है। हाँ। वो क्या बोल रही है ना, उनको प्यार चाहिए। हाँ वो सही है, बस वो हम कहीं से खरीद नहीं सकते। नहीं वो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा थोड़ा हेल्थ ठीक होगा। बाकी क्या ज्योत्सना जी, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेस आपको पोंछते हैं, उनसे प्यार नहीं मिलता? नहीं, मेरा बोलना ऐसा है कि मेरे यहाँ भी क्या है, टॉयलेट बार है। मेरे बहुत ओल्ड बिल्डिंग है, 3 फ्लोर्स आई एम क्लाइंबिंग अप एंड डाउन, और मुझे क्या है कि वहाँ सब हो जाता है। और दूसरी बात है, मैं ऐसा जताना नहीं चाहती, लेकिन मेरे लिए वही बच्चे है, बिकॉज आफ्टर मी एवरीथिंग मीन्स मेरे। मयूरी आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्सपेक्टेशंस को देखिए आप प्लीज। यस मैम। कि मैंने मरने के बाद उनको सब कुछ देना है, तो उन्हें जिंदा रहते हुए कुछ तो मुझे देना चाहिए। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, इसे चेंज करना है। ठीक है, उनके लिए मतलब किया तो उनका, ऐसा मैं नहीं बोलती करना ही चाहिए, लेकिन उनको फीलिंग्स नहीं है करने का,
तो ऐसी बात बोलते हैं, उनको हक से बोलना चाहिए, कभी भी जरूरत हो आ जा। यही आपकी एक्सपेक्टेशन है कि Yes, उनको ma'am. हक से बोलना चाहिए कि आ जा, यही आपकी एक्सपेक्टेशन है। Yes, और that ये is true. एक्सपेक्टेशन I की वजह expect, yeah. यस, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन आप अपनी बॉडी पे इतना जोर डाल रही हैं कि बॉडी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगी हील करने के लिए। Okay, ma'am. आपको जल्दी ठीक होना है कि आपको Yes. लोगों से प्यार इस तरीके से चाहिए, ये आपने डिसाइड कर। नहीं, ठीक होना है। अगर आपने ठीक होना है तो कुड़ू कुड़ू करना बंद करें, क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोन कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा, जिसकी Okay. वजह से वुंड्स को ठीक होने के लिए और भी डबल टाइम लगेगा। लोगों ने वही करना है। इतने राजे महाराजे से लेके सब लोग मरने के बाद कुछ भी ऊपर लेके नहीं गए। तो जरूरी नहीं कि उनके प्यार करने वालों को ही वो सब मिला, हो सकता है उनके प्यार करने वाले भी एक दूसरे से लड़े वो प्रॉपर्टी लेने के लिए। इसलिए हम सोचते हैं हम बहुत दे रहे हैं, सामने वाला कहता है कि देते नहीं। सामने वाला शायद ये सोच के बैठा है कि अभी क्यों नहीं दे देते, बाद में दोगे तो उसका क्या फायदा। इसलिए That is my niece telling, right? My niece is telling, was telling my sister, हमारे लिए बाद में रखेगी, लेकिन मैं जिंदा हूँ तब तक डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं अपना खर्चा खुद मयूरी जी, करूंगी। आज मयूरी नहीं जी, करना। मयूरी जी, गुस्सा थूकते आपके लिए अच्छा नहीं है, ओके ओके अच्छा नहीं है। ओके मैम। हाँ मंजुश्री, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ, बोलो ना। आशाएं क्यों रखे हम लोग? आशाओं पे जिंदा रखे। आशाएं मंजुश्री, जिंदगी आशाओं पे चलती है। होप नहीं रखोगे तो जिंदगी नहीं तो चलेगी। कब समझ पर आशा। सैडली इन्होंने होप नहीं रखी है, इन्होंने गुस्सा रखा है। आपको इनमें होप कहाँ नजर आई? नहीं, होप उनके एक्सपेक्टेशन है और गुस्सा है। एक्सपेक्टेशंस है। सुजाता जी का भी एक्सपेक्टेशन है और भारती जी की भी एक्सपेक्टेशन है, खुद से है उनकी। किसी की खुद से है, किसी की साथ वाले से है, किसी की किसी से है। शराज की एक्सपेक्टेशन है अपने हस्बैंड से कि वो गुस्सा नहीं करेगा। ये अथॉरिटी फील नहीं करती हैं उस जगह पे, तो इनको अथॉरिटी फील करने के लिए कहाँ फील करती है? देखिए गेट सेट अप पे कितने अच्छे से एक्सप्रेस करती हैं अपने आप को। तो ऐसा नहीं है कि इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, बट ऐसा है कि जगह ही नहीं मिली जहाँ ये एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि ये खराब नहीं होना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे आके हम अभी थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे, थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे। एंड लेट्स ऑल म्यूट, एवरीबडी म्यूट करें प्लीज। थैंक यू। Ma'am, can we lie down? यस प्लीज। Just lie down and relax. Take a deep breath. I want you to start slowly relaxing your body. Relax your feet. Relax your legs. Relax your knees. I don't know how you feel when you relax. मुझे नहीं पता आपको कैसे लगता है जब आप रिलैक्स करते हैं, पर आपके दिमाग को, आपके जहन को, आपकी बॉडी को एग्जैक्टली पता है कि आप कैसे रिलैक्स करते हैं। तो धीरे धीरे अपने पैरों को रिलैक्स करें, अपनी लेग्स को रिलैक्स करें, नीज को रिलैक्स करें, थाइज को रिलैक्स करें,
ऐसे जैसे सारा स्ट्रेस आप बाहर जाने दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं सारे स्ट्रेस को। धीरे धीरे बैक को रिलैक्स कीजिए। Relax the whole back. Relax your stomach. Relax your shoulders. ये एक जगह है जहां बहुत सारा वेट पकड़ के रखते हैं। रिलैक्स कीजिए। Very good. Relax your neck, your hands, your arms. अपने बाजू, हाथ, गर्दन धीरे धीरे रिलैक्स करें। धीरे धीरे चेहरे को रिलैक्स करें और सारा स्ट्रेस चेहरे से जाने दें। As you relax your face, you get a smile on your face. अपनी सांस के ऊपर ध्यान दें। Focus on your breath. And as you breathe, you relax your body. मैं बैकवर्ड काउंटिंग करूंगी फ्रॉम 20 to 0 और जब मैं 0 पे आऊं आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी। 20, slowly relaxing at 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. You're already feeling extremely relaxed. 11, relaxing 1,000 times more with 10, 9, feeling very sleepy with 8, 'allowing your body to get into a sleep state with 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Going million times more into your subconscious level and relaxing. At 2. Relaxing even further at 1. And at 0, you're feeling completely at peace with yourself. Slowly you see stairs in front of you. You start walking down the stairs. There are about 20 steps to go down. As we walk down the stairs, we are going deeper into our subconscious level to understand why we do things the same way and how can we do things differently. Walking down the steps, I don't know which steps these are. मुझे नहीं पता ये सीढ़ियां कैसी हैं, कहाँ हैं, कैसी लगती हैं. आप नीचे उतरते हुए साइड रेलिंग को पकड़ रहे हैं या रेलिंग्स नहीं हैं, बट आपके सबकॉन्शियस लेवल को एग्जैक्टली पता है कि ये कैसी सीढ़ियां हैं. और हम खड़े हैं स्टेयर नंबर 20 पे, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Eleven, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. अब बिल्कुल सीढ़ियों के नीचे पहुंच गए हैं. Right at the bottom. 1 and 0. स्टेयर्स के नीचे उतरते ही आपको एक बहुत बड़ा कॉरिडोर नजर आ रहा है. कॉरिडोर एक राइट की तरफ है, एक लेफ्ट की तरफ है. आप वहां खड़े होके चूज कर रहे हैं. राइट की तरफ अगर आप जाएंगे तो वो सारे काम करेंगे जैसे आप हर रोज करते हैं. अगर लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नई चीजें सीख के आएंगे. तो आपने डिसाइड करना है कि आपने लेफ्ट साइड पे जाना है कि राइट साइड. दोनों चॉइसेस सही हैं. So slowly moving towards the right or left, depending on the right side represents doing the things in the same way, and the left side represents doing things differently. Whatever way you took is absolutely okay. सामने दोनों साइड पे एक बहुत बड़ा दरवाजा है. टच कीजिए दरवाजे को और देखिए कि दरवाजा किस चीज का बना है, कितना बड़ा है, कौन सा रंग है उस दरवाजे का. वो कांच का बना है, लकड़ी का बना है, किस चीज का बना है. उस दरवाजे के अंदर एक बहुत बड़ी चाबी लगी हुई है. आप उसे खोल सकते हैं, पर शायद चाबी थोड़ी ऊपर है और आप शायद आपकी हाइट आप वहां पहुंच नहीं रहे हैं.
पर जैसे जैसे आप फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स छोड़ते जाओगे, वो चाबी आपके लेवल तक आती जाएगी. So as we speak, make intentions in your head of what you are ready to let go. कुछ पाने के लिए आप क्या छोड़ने को तैयार हैं? और क्या नया तरीका इस्तेमाल करने को तैयार हैं? So I don't know what you left. मुझे नहीं मालूम आपने क्या नया शुरू करने का प्रण लिया है. But slowly as you do it, आप tall होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं. आपको पता है एग्जैक्टली, आपकी सबकॉन्शियस को पता है एग्जैक्टली कि क्या छोड़ना पड़ेगा जिंदगी को जबरदस्त खुश करने के लिए. और आपके अंदर जो परमात्मा है उसे पता है कि क्या नया शुरू करना पड़ेगा. और जैसे जैसे आप अपने आप को परमिशन दे रहे हैं कुछ नया शुरू करने के लिए, आप और लंबे होते जा रहे हैं. And slowly now you're reaching the key to that door. और आप उस दरवाजे को खोल रहे हैं. दरवाजा खोलते हुए आपको वो जिंदगी दिखाई देगी जिसकी आपने उम्मीद सारी जिंदगी की है. तो दरवाजा खोलिए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी सुंदर है. आपका फ्यूचर उस रूम के अंदर है. ध्यान से देखिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं. क्या खुशबू है उस रूम की, आपने क्या पहना है, आपके साथ कौन है, क्या सुनाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है. कौन है वहां पे लोग, वो रूम कैसा सजा है. ये रूम मैजिकल रूम है. ये रूम बीच के अंदर बदल सकता है, हिल स्टेशन के अंदर बदल सकता है, रूम की तरह रह सकता है. देखिए आपके फ्यूचर में आपको क्या नजर आ रहा है. आपके एंजल्स, आपके गॉड्स, आपके गुरुज, आपके मेंटर्स सब आपके साथ हैं. आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी है. ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग के अंदर आ गए. और स्वर्ग के अंदर आने के लिए एक छोटी सी चीज करी है आपने, वो है आपने चीजें अलग तरीके से करनी शुरू करी हैं.
जिंदगी को अलग से देखने का ढंग लाए हैं। वहां पे एक बहुत रिलैक्सिंग बेड है, उसके ऊपर आप लेट के देख सकते हैं कि आपको ऐसी ही जिंदगी चाहिए कि पहले वाली चाहिए। When you feel completely relaxed and rested, आप उस रूम से ये रेस्टेड फीलिंग लेके आ सकते हैं। आप उस रूम से कि एक फोटो खींच के ला सकते हैं कि ऐसे मेरी जिंदगी हो सकती है अगर मैं अपनी एक चीज छोड़ दूं और एक चीज नए तरीके से करनी शुरू करूं। ये ज्यादा चेंज नहीं करनी है हमने। हो सकता है चीजों का टाइम बदल दें, हो सकता है जिस तरीके से हम लोगों से पेश आते हैं उसे बदल दें, हो सकता है कि हमें बस और अलग तरीके से ड्रेस करना है, अलग तरीके से कोई चीज करनी है। जो भी आपको लगता है कि आप अलग से कर सकते हो सकता है आप अलग से चीजें कह सकते हैं लोगों को। और अगर ना समझ में आए कि कैसे अलग से करना है तो हम किसी को देख सकते हैं जिसे हम बहुत खुश, हमें लगता है कि ये इंसान बहुत खुश रहता है, उससे सीख सकते हैं। But now we know exactly how we feel when we are happy, और उस रूम में बैठ के ऐसा लगता है कि जन्नत मिल गई है। उस जन्नत को बड़ा कीजिए, उस फीलिंग को, जो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, उसे और भी बड़ा करें। मुझे नहीं पता उस फीलिंग का कलर क्या है, साउंड क्या है, स्मेल क्या है, टेस्ट क्या है, पर आपकी बॉडी को एग्जैक्टली मालूम है और सबकॉन्शियस लेवल को मालूम है हाउ इट फील्स लाइक। अभी वक्त हो गया है वापस आने का, एंड वापस आने के लिए वहां पे लिफ्ट है, तो आप उस रूम से बाहर आएंगे, उस रूम को आखिरी बार देखेंगे और अपनी जिंदगी को देखेंगे कि ऐसी हो सकती है, एकदम जन्नत की तरह। वापस आएंगे, वहां पे लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर घुसेंगे एंड लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर आ रही है, और जैसे लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर आ रही है, you are coming back into your consciousness and coming back into the room that you're lying in. And when you reach up, you bring with you a photograph of your life over there, photograph of your future, photograph of how happy you are looking there. You're bringing the feeling of how you're feeling over there. अब बस लिफ्ट पहुंचने वाली है हमने जहां से शुरू किया था।
The lift has reached there और आप आखिरी बार लिफ्ट को देख रहे हैं. And slowly you're coming back into the room, rubbing your hands, cupping your eyes, slowly back into the room. कैसा फील हो रहा है? Very energetic and beautiful. Thank you. मैं तो बीच में सो गई. बहुत अच्छा किया. Today I saw so many orange rays and sunrise and feeling so good and getting energy of yellow and orange rays. शाबाश, शाबाश गीता जी. देखिए हम सब अपनी जिंदगी को बहुत सुनहरा बना सकते हैं. हमने ये छोटी छोटी चीजों को पकड़ के अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाया. आप ही के हाथ में है. Thank you. For today, carry all this in your heart and let's go to the last slides. Yeah, thank you, ma'am. Thank you जी. चैट बॉक्स में डालिए आपको कैसा लग रहा है. कुछ सवाल हैं तो बताइए. Very nice. थैंक यू. तो सैटरडे को हम फिर से मिलेंगे. सुबह हम क्ले वर्क करेंगे. तो प्लीज ये जो प्लेइंग डो होता है, क्ले होती है, वो लेके आ सकते हैं आप, या आटा मला हुआ वो आप यूज कर सकते हैं. अलग अलग कलर्स डाल सकते हैं उसमें. आप आटे के अंदर थोड़ा सा दूध डाल दें, थोड़ी हल्दी डाल दें, तो भी आपका काम हो जाएगा. अलग अलग कलर्स में फूड कलर्स होते हैं, वो डाल सकते हो आप आटे के अंदर. तो यू कैन यूज द नेचुरल प्ले डो. एंड सुबह हम करेंगे हाउ टू कोप अप विद लॉस एंड ग्रीफ, और शाम को हम रिक्रिएट करेंगे मस्ती हमारी जिंदगी में. संडे को हम साउंड हीलिंग करेंगे. और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज, जब मैं क्लास नोट्स भेजती हूँ, प्लीज फीडबैक भेजिएगा. शेयर योर एक्सपीरियंस एट गेट सेट अप. हैशटैग कर दीजिएगा गेट सेट अप को, और नंबर 9321439549 इस पे आप मैसेज भी कर सकते हैं टू siddharth@getsetup.io. फीडबैक फॉर्म में 4 स्टार्स हैं. यू कैन मेक इट 5 स्टार्स एंड देन टॉक. जैसे आपको पता है कि नवंबर 29 8 o'clock मॉर्निंग से शुरू हुई है हमारी फिटनेस क्लास. उसे प्लीज ज्वाइन कीजिएगा. एंड वी आर ऑल्सो हैविंग अ मिरर वर्क क्लास स्टार्टिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज right up till January, and it's costing 750 rupees. Please do join the class. You can cope up with, you can join on Saturday again, cope up with loss and grief using Play-Doh. I'm coming to you, Manjula. मोहना मैं आ रही हूँ आपकी तरफ. 2 सेकंड दीजिए. चलिए, so आज का यही तक. मोहना आप शेयर करना चाहती हैं, प्लीज गो अहेड. Yeah. नहीं, whenever I take do meditation ना, I go, मुझे एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ मैं. फिर उसके बाद में एकदम I feel some heaviness is there. Then after some time I start cough आता है मेरे को. I start coughing. So whenever I cough, no, whatever I'm having that relaxation, that goes away. Again I go in that, and it becomes difficult for me to visualize. Whatever you are saying, no? मोहना, कुछ लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते. हाँ, नॉर्मल okay. है. अच्छा. तो कुछ भी गलत नहीं है. तो 3 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में. एक जो महसूस करते हैं. हाँ, या महसूस कर रही थी मैं. हाँ, बस महसूस कर लिया तो कोई बात नहीं. अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल, बता रही हूँ मोहना, कुछ लोग बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर पाते. कुछ लोग बिल्कुल देख नहीं पाते हैं. कुछ लोग बिल्कुल सुन नहीं पाते हैं. कुछ लोग बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते. ये 3 तरीके के लोग हैं. जो देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं. दूसरे जो सुन सकते हैं, और तीसरे जो फील कर सकते हैं. और चौथे तरीके के लोग जो अपने दिमाग में सोचते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू योर कॉफ इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन दैट यू हैव नॉट डन. और देर से आपने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया है कहीं भी. I don't express my things. और जब आप एक्सप्रेस नहीं करती हैं और आप अपनी मेडिटेशन में एक्सप्रेस करती हैं, तो उसकी एक्सप्रेशन कॉफिंग के रूप में बाहर आती है. अच्छा. तो जब आप एक्सप्रेस कर देती हैं, तो उसके बाद आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती. तो I feel कि if I express my feelings, सामने वालों को ऐसा नहीं लगना कि ये क्या बोल. मोहना जी, आपने एक तो अपने आप को म्यूट कर लिया. देखिए कितना
इंटरेस्टिंग है। एक साइड पे आप कह रही हैं कि अगर मैं एक्सप्रेस करूंगी और साथ में एक्सप्रेस करते करते आपने आपको म्यूट कर लिया, ये नेगेटिव थॉट्स आपके हैं मोहना जी। सामने वाले तक जब तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी तो या यू गॉट दैट, देयर इज सच एन एनर्जी ब्लॉक। नहीं, one phone call had come, I disconnected it. What you were saying me, what Thank you. disconnect हो गया। This is what we call phenomenology, कि मैं इनको बोलने की कोशिश कर रही थी तब भी इनको सुनाई नहीं दिया, शायद सबको सुनाई दिया। मोहना जी एक्सप्रेस करना शुरू करें अपने आप को। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगी तब तक सामने वाले को समझ नहीं आएगा। तो सामने वाले पे एक्सप्रेस करने से पहले एक पेपर और पेन लेना है आपने आज से, और अपने आप को एक पैराग्राफ में अपनी बुक के अंदर अपने आप से अपने आप को एक्सप्रेस करना है। यहाँ से शुरू करें। बहुत शुक्रिया। Even for sound therapy now I get cough when I'm doing that sound therapy also. Same thing madam, same thing. Okay, thank you so much. You're welcome. हमारा वक्त पूरा हो गया। It's 12:04. Thank you very much everybody. Thank you. आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज फेसबुक के ऊपर डालिए how you found this session. बहुत शुक्रिया। हमने सिर्फ आज के सेशन से ये समझना है कि हमने अपनी जिंदगी को ना बहुत जकड़ लिया है। जैसे आज मोहना जी ने कहा मैं एक्सप्रेस करूंगी तो सामने वाले को कुछ हो जाएगा। खुदा ने ऐसे ही आपको आवाज नहीं दी ना। आप सीख सकते हो कि हाउ टू एक्सप्रेस प्रॉपर्ली। आप सीख सकते हो। ट्राई का मतलब है आई विल फेल, आई विल ईदर डू इट मोहना जी और आई विल नॉट डू इट। आपकी जिंदगी है। वेरी गुड, एंड दैट इज टॉकिंग वन थिंग डिफरेंटली टुडे। थैंक यू, बहुत शाबाश, शुक्रिया। एंड एवरीबडी जस्ट टेक देयर हैंड आउट एंड डू दिस टू योरसेल्फ। गुड जॉब। एंड वैष्णवी गुड जॉब। बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। थैंक यू जी। Thank you, ma'am. Thank you.